नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं जब कई प्रवचन सुनने जा रहा हूँ तो मुझे ऐसी बहुत सी बातें लग रही है कि जो तथागत सम्यक संबुद्ध का ऑब्जेक्ट था, तथागत सम्यक संबुद्ध जिस ऑब्जेक्ट को लेके वर्क कर रहे थे, उस ऑब्जेक्ट के विपरीत बात हो रही है। हम कहीं न कहीं गुणगान में और भक्ति में लगे हुए हैं, और गुणगान और भक्ति में लगने के कारण जो समस्या पैदा हो रही है वो है कि हमने कहीं न कहीं अपनी बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी विजडम को कहीं किसी के पास रख दिया है, उसका इस्तेमाल बंद कर दिया है, और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें वातावरण में घटित हो रही है। सबसे पहले ध्यान देने वाली जो बात है कि तथागत सम्यक संबुद्ध एक तथागत सम्यक संबुद्ध एक ही डिग्री है। तथागत का मतलब होता है कि जैसे वो बोलते हैं वैसे वो कार्य करते, वैसे वो सोचते हैं। और सम्यक यानी राइट, संबुद्ध यानी बुद्ध बनने के बाद सही प्रकार के बुद्ध। तो एक चित्त की एक स्थिति है, चित्त की हाईएस्ट स्थिति है, जहाँ पर एक व्यक्ति जब उस लेवल पे जाता है तो धम्म की व्याख्या करता है। धम्म की व्याख्या करते दुनिया को ये बताता है कि ये संसार किस तरह से है, क्या है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम जब तथागत सम्यक संबुद्ध हुए तो उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि जब उनको बोधि लाभ हुआ, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का शिखर जब उन्होंने प्राप्त किया तब उन्होंने आम जनता के लिए ये धम्म व्याख्यात किया। और व्याख्यात करने के लिए अपनी एक प्रशिक्षित टीम बनाई जिसको संघ कहते हैं, और उस संघ ने पूरे भारत भर में प्रचार प्रसार किया। उस संघ ने विश्व के अंदर में प्रचार प्रसार किया। लेकिन कालांतरण में हम ऐसे देखते हैं धीरे धीरे जो साहित्य निर्माण हुआ, और साहित्य के अंदर में भी जो अलग अलग शाखाएं पैदा हुई, थेरवाद हुए, फिर वज्रयान, महायान, ऐसे अलग अलग सोच के लोग जब पैदा होने लग गए तो उन्होंने कहा कि तथागत की वाणी ये है, दूसरे ने कहा वो है, तीसरे ने कहा वो है। वो आपस में ही उलझ पड़े और उन्होंने धम्म को एक सर्व धम्म देखने के बजाय किसी ने एक पार्ट को पकड़ा, दूसरे ने दूसरे पार्ट को पकड़ा, तीसरे ने तीसरे पार्ट को पकड़ा, और कहीं न कहीं उसके अंदर भी वो लोग शामिल होना शुरू हुए कि जिन लोगों के अपने विचार या अपनी शाखाएं, अपनी संस्थाएं तथागत के आने के कारण धूल मिट्टी में मिल गई थी, उनको भी एक अवसर मिला उस पर घुसपैठ करने का। और तथागत के नाम से उन्होंने भी क्या किया कि हमारी विचारधारा तथागत की विचारधारा है। और अभी मेरे समक्ष में एक पम्पलेट आया है, और वो पम्पलेट बड़ा अलग पम्पलेट है। उसमें ये लिखा है कि भारत की पावन बुद्ध भूमि को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। जब जब मानवता खतरे के मुहाने पर हुई या होगी तब तक लोग इस पावन भूमि को याद करते रहेंगे। जम्बूद्वीप दुनिया की वह पावन धरती रही है जहां पर एक नहीं बल्कि 28 सम्यक संबुद्धों ने जन्म ग्रहण किया है। अब 28 सम्यक संबुद्धों ने जन्म ग्रहण किया है, त्रिपिटक के अंदर में नहीं आता है कई वाक्य, 28 बुद्धों का आता है। और 28 सम्यक संबुद्धों ने जन्म ग्रहण किया है, ये कहना ही सबसे पहले ये बात है कि सम्यक संबुद्ध और बुद्धों में अंतर है।
अभी तक सम्यक संबुद्ध केवल एक हुए हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध इतिहास के अंदर में। उसके बाद बुद्ध तो बहुत सारे हुए, अरहत बहुत सारे हुए। तो अरहत बहुत हुए, बुद्ध बहुत हुए, लेकिन सम्यक संबुद्ध केवल अभी तक की जो इतिहासकार है या जहाँ भी हम देखते हैं वो एक है। लेकिन अगर अगर ऐसा लिखा जाता है कि 28 सम्यक संबुद्धों ने जन्म लिया, तो व्यक्ति कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होता है। आगे पंपलेट में ये लिखा है कि और सभी कल्पों में भद्रकल्प को सबसे बड़ा एवं अच्छा कल्प माना गया, क्योंकि इस कल्प में 4 सम्यक संबुद्धों ने जन्म ग्रहण किया। इसमें 4 सम्यक संबुद्धों ने ग्रहण किया। फिर आगे, जिसमें चौथे सम्यक संबुद्ध है गौतम बुद्ध, और इसी कल्प में 5वें सम्यक संबुद्ध होंगे मैत्रेय सम्यक संबुद्ध। अब 5वें मैत्रेय होंगे, मतलब पूर्व निर्धारित होता है, सबको पता होता है कि जन्म के कारण कोई बुद्ध बनता है, ऐसा आ रहा है इसमें। अब इसमें और आगे लिखा है कि सम्यक संबुद्धों को जन्म देने वाली इस पावन धारा पर बसा है हमारा विशाल देश भारत। बुद्ध की धरती होने के कारण आज भी भारत देश में बुद्ध देशों का सिरमौर है। दुनिया को सुख शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध की पावन धरती पर जिन लोगों ने बुद्ध के द्वारा बताए मार्ग को छोड़ दिया, वे न सिर्फ स्वयं दुखी है, बल्कि वे दूसरों को भी दुखी बनाने का कार्य कर रहे हैं। अभी ये जिन्होंने लिखा है कि मार्ग छोड़ दिया, एक्चुअल में ये लिखने वालों ने ही मार्ग छोड़ दिया है। आगे लिखते हैं, ऐसा वातावरण पहली बार नहीं बना, बल्कि जब जब भी अकुशल कर्म बढ़े तब तक ऐसा हुआ। ऐसे समय में लोगों को धर्म की बात सुनना आसान नहीं होता। यदि धर्म सुन भी लिया तो समझना आसान नहीं होता, और धर्म समझ भी लिया तो और चलना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। ऐसे लोग जिनके चित्त मैले होते हैं, वे लोग अधर्म को ही धर्म समझ बैठते हैं, तथा ऐसे लोगों में धर्म को समझने की सारी संभावनाएं लगभग समाप्त सी हो जाती है, और वे अधर्म का जीवन जीने लगते हैं, जिससे वे खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी बनाने में का काम करते हैं। इसलिए बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर स्वयं सुखी रहे और दूसरों को भी सुखी करे। अब ये पंपलेट आया, तो इस पंपलेट में बहुत अच्छा लिखा है, और साधुवाद देता हूँ उनको जिन्होंने छापा है, जिन्होंने कार्य किया है, जिन पूज्य बनते लोगों को। लेकिन अगर कोई भिक्षु कोई बात के लिए लिखते हैं और तथागत सम्यक संबुद्ध जो बात की व्याख्या करते हैं, उन्होंने में अगर कंट्रोवर्सी अगर निर्माण होती है, तो हमको तथागत सम्यक संबुद्ध की बात को मानना चाहिए। और यह आज बड़ी दुख की बात है कि भारत के अंदर में ऐसी संस्थाएं नहीं है कि जो भिक्षुओं को ट्रेंड करे और तथागत के मार्ग का सही ढंग से विश्लेषण करे। और जो लोग विश्लेषण करने वाले लोग हैं, उनको लोग आजकल एक साइड में फेंकने का काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जानकार है, ये थोड़ा बहुत जानकार आदमी, ये बीच में आ गया तो हमारा तो फिर राशन पानी बंद हो जाएगा। क्योंकि उनको अपने राशन पानी की चिंता है, उनको अपने राष्ट्रीय पदों की चिंता है, उनको अपने आइडेंटिफिकेशन की चिंता है, उनको समाज की चिंता नहीं है। लेकिन तथागत का जो धम्म है, ये धम्म एक अलग धम्म है। आज हमारा जो शास्त्र है, तथागत जाने के बाद, तथागत सम्यक संबुद्ध ने जब इस शरीर को छोड़ा इस धरती से, तो वो जो 45 साल तक वो जो चारिका करते रहे, और चारिका करते करते उन्होंने जो मार्गदर्शन उपासकों को दिया, जो ट्रेनिंग सेशंस उन्होंने भिक्षुओं के लिए, और जो उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया, वही हमारा गुरु है। क्योंकि गुरु ये संघ नहीं है जो कि तथागत के मार्ग के भटक के काम कर रहा है, नहीं, तथागत के जाने के बाद हमारा जो गुरु है उनका वो धम्म है। तो आज तथागत जाने के बाद वो धम्म नंबर 1 पर है हमारे लिए। तो धम्म नंबर 1 पे रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो संघ है जो उस धम्म के मार्ग पर चलता है, दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे वो उपासक है जो उस चीज को समझते हैं, ये हमारे लिए आदरणीय है। और इसलिए यहां पर जो निर्माण हो रहा है, सबसे पहले बात समझना है कि मैत्रेय बुद्ध आने वाले, ऐसी बात बोल रहे हैं वो, मैत्रेय सम्यक संबुद्ध आने वाले। अब ये जो लिखने वाले हैं, सबसे पहले ये जानते नहीं है, और ये जो बोलने वाले हैं ये भी नहीं जानते। लिखना, बोलना, और इस प्रकार से ये सारा समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। और इसके बड़े लंबे समय में दुष्परिणाम इतने बड़े आते हैं
कि हमने देखा कि जिन कंट्रियों को हम बुद्धिस्ट कंट्री कह रहे थे वहां पे आंदोलन हो रहे हैं, वहां की जीडीपी गायब हो रही है। जिन कुछ ऐसा भी हो रहा, कुछ कुछ कंट्रियां बहुत आगे बढ़ रही है, कुछ कंट्रियां बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन वो भी एक तरफा जा रही, दूसरी तरफा वो भी ये नहीं है। तो तथागत के धम्म का क्या मतलब है? तथागत के धम्म का मतलब है सर्वांगीण विकास। तथागत के धम्म का मतलब है सर्वांगीण विकास। और तथागत ने क्या कहा, यह सबसे पहले बात जानने वाली है। तथागत ये कहते हैं कि तथागत भिक्षुओं से कहते हैं कि भिक्षुओं, तथागत उत्पन्न हो चाहे तथागत उत्पन्न न हो, धम्म स्थिति धम्म नियम यूं ही रहता है। धम्म स्थिति और धम्म नियम यूं ही रहता, मतलब वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैंने इसको शोध किया है, लेकिन ये पहले से है। धम्म स्थिति और धम्म नियम यूं ही रहता है। तो तथागत पहली चीज है कि वैज्ञानिक है, शोध करता है, पहली चीज जानने वाली जरूरत है। अब जो शोध की हुई चीजें, जो पहले से आ रही चीजें, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। केवल ये है कि आपने उसका पालन नहीं किया तो आपके लिए वो परिणाम कारक नहीं रहेंगे, शुभ कारक नहीं रहेगी। तो तथागत क्या कर रहे हैं? तथागत आपको मार्गदर्शन दे रहे, मार्गदाता है। मालिक आप अपने हैं, तथागत आपके मालिक नहीं है। पहली चीज समझना, पहली चीज समझना, तथागत आपके मालिक नहीं है, मालिक आप अपने हैं। आप ही अपने उद्धार करता है। तथागत मार्गदाता है, तथागत मार्गदाता है, लेकिन अंधे मार्गदाता नहीं है, जो कि भाई ऐसे कहते हैं ना, बाकी जैसे लिखी जाती है किताबें कि तुमको मेरी बात तो मानना ही पड़ेगा, तुम्हारा मैं कल्याण कर दूंगा, तुमको वहां पहुंचा दूंगा। ये तथागत नहीं कहते। तथागत कहते हैं कि तुम अपने आप को जगाओ, तुम देखो तुम कौन हो, हु आर यू, तुम देखो तुम्हारे अंदर की शक्तियां देखो, तुम अपने अंदर के बल देखो, तुम अपने पावर को डेवलप करो, तुम अपनी विद्वत्ता को डेवलप करो। जो मेरे अंदर में है, जो मैंने डेवलप किया, वो तुम भी डेवलप कर सकते हो। जब जो चीज मेरे अंदर में है वो तुम भी डेवलप कर सकते हो। और वो डेवलप करने का जो मार्ग है, जो रास्ता अष्टांगिक मार्ग है, धम्म है, जो तथागत ने व्याख्यात किया है, उस धम्म के रास्ते पे जाके डेवलप कर सकते हो। तो जब डेवलप करने की बात है तो यहां पर मैत्रेय बुद्ध सम्यक संबुद्ध आएंगे, मतलब अवतार ग्रहण करेंगे वाली बात कहां से आ गई? ये सोचने वाली बात है। तो तथागत की विचारधारा को मटियामेट करने का काम हमारा भिक्षुगण ही कर रहा है। ये मुझे खेत के साथ कहना पड़ रहा है, और ये मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं अपनी वाणी को चुपचाप नहीं रख सकता, मुझे बोलना जरूरी है। मुझे बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलना इसलिए जरूरी है कि मानव मात्र को बचाना जरूरी है। मानव मात्र को बचाना जरूरी है, और मानव मात्र का संरक्षण करना जरूरी है, और मानव मात्र को उन्नति के रास्ते पर ले जाना जरूरी है। और ये काम तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि इतनी निष्पक्षता से बात किसी ने नहीं की इस विश्व के अंदर में। इसने निष्पक्षता की, इंसान को उसका मालिकाना हक देने का काम किया है, और उसको दूसरी भी बात बताई कि अगर तुम गलत रास्ते पे गए तो वही चीजें तुम्हारे लिए घातक भी होगी। संगति की बात, सुसंगति की बात तथागत कहते हैं। तो इसलिए हमको संगति निर्माण करनी है, अच्छी वाली अच्छी संगति निर्माण करनी है। तो तथागत कहते हैं कि धम्म स्थिति यूं ही चलती रहती है। सभी संस्कार अनित्य है। संस्कार का मतलब क्या है यहाँ पे वो हिंदी वाला संस्कार नहीं, संस्कार का मतलब जो बनी हुई चीजें हैं, जो हमारी बॉडी है, ये अनित्य है। तो सभी संस्कार अनित्य है। इस नियम को तथागत जान लेते हैं। तथागत जान लेते तभी तो तथागत है। ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और जानकर ज्ञान प्राप्त करके कहते हैं, उपदेश देते हैं। और उपदेश ही नहीं देते, वो प्रकाशित करते, उसको उघाड़ते हैं, उसको बताते हैं, और उसको करके भी बताते हैं। सामने वाले को कहते हैं कि तुम इस रास्ते पे चल के देखो, तुम्हें अगर रिजल्ट मिलता है तो मानो, नहीं मिलता है तो मत मानो। मैंने रिजल्ट हासिल किया, मैंने उसका परिणाम हासिल किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब, किसी चीज़ को जान लो, फिर उसको एनालिसिस करो, उसको अपने अनुभव पे उतारो, उसके प्रैक्टिकल करो, और फिर लगता है कि ये सही है, तब उसको मानो। तो इतना परीक्षण करने का काम तथागत करते हैं। ये अंधे जैसे बात नहीं करते कि ऐसा होगा, वैसा आएगा, धर्म ऐसा होता है, वैसे कुछ भी हवा में बात तथागत नहीं करते। तो तथागत का धम्य इस प्रकार का। तो तथागत जो जानकर ही बात कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करके ही बात करते हैं, और उसी चीज को वो स्थापित करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करके वो कहते हैं कि सभी संस्कार अनित्य है। सभी संस्कार अनित्य है। और जो अनित्य चीजें हैं वो क्या सुख देने वाली होगी? नहीं। जब हम बच्चे होते हैं हमें अच्छा लगता है, जब जवान होते तो और अच्छा, लेकिन बुढ़ापे में जब दांत गिरने लगते हैं, जब
बाल सफ़ेद होने लगते हैं, फिर बुरा लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सभी संस्कार दुख है, सभी संस्कार दुख है। तो चाहे तथागत उत्पन्न हो, चाहे तथागत उत्पन्न न हो, धम्म स्थिति, धम्म नियम यूं ही रहता है, यूं ही चलता है। सभी धम्म अनात्म है। ये फिर शरीर आत्मा नहीं है कोई, ये अनात्म है। सभी ये चीज़ें टेम्पररी है, अनात्म है। इस नियम को तथागत जान लेते हैं, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और जानकर ज्ञान प्राप्त करके कहते हैं, उपदेश देते हैं, और वो प्रज्ञापित करते हैं, मतलब विजडम को स्थापित करते हैं, ज्ञान को स्थापित करते हैं, उसको विश्लेषण करवाते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको सामने वाले को उसको पहचानना सिखाते हैं, उघाड़ते हैं, व्याख्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि सभी धम्म अनात्म है। तो तथागत के जो अंतिम वचन थे कि वो कहते हैं कि भिक्षु हो, मैं तुमको स्मरण करा रहा हूँ, भिक्षु मैं तुम्हें स्मरण करा रहा हूँ कि सभी संस्कार अनित्य है। अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहो। अप्रमाद पूर्वक मतलब आलस्य रहित होकर ज्ञान से अपना लक्ष्य जो है, क्या लक्ष्य? अर्हत प्राप्त करने का, अर्हत प्राप्त करने का, दुख से मुक्त प्राप्त करने का जो लक्ष्य भिक्षुओं ने लिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहो। तो तथागत आगे बहुत सारी बातें ये भी कहते हैं कि कुछ भिक्षु थे, वो बोल रहे थे कि भाई तथागत आप तो जा रहे हो, आपके जाने के बाद हमारा गुरु कौन होगा, किसी को नियुक्त तो करो आप। तो तथागत को पता था कि एक गुरु नियुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन गुरु तो किसी न किसी को बनाना पड़ेगा, बगैर गुरु से काम नहीं चलेगा, बगैर गुरु से काम नहीं चलेगा। तो आपका शास्ता कौन होगा, हमारा शास्ता कौन होगा? तथागत आप शरीर छोड़ के जा रहे हो तो हमारा शास्ता कौन होगा? जब भिक्षु पूछते हैं तो इसका समाधान कहते हुए तथागत कहते हैं कि सुनो भिक्षु, सुनो, ध्यान देके सुनो, मैंने जो धम्म और विनय तुम्हें पढ़ाया है, मैंने जो तुम्हें धम्म और विनय, धम्म अलग चीज है, विनय अलग चीज है, ये दोनों तुम्हें जो पढ़ा है, वह भिक्षु तुम्हारा शास्ता होगा, वही तुम्हारा शास्ता होगा। तो आपको मार्गदर्शन कौन करेगा? मेरा धम्म करेगा, जो मैंने व्याख्यात किया है। मैंने जो विनय सिखाया वो तुम्हारा डिसिप्लिन होगा, और उसी को तुम आगे करते रहना, उसको शास्ता मान के चलते रहना। कि और आगे तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, मेरे जाने के बाद, मैं जब शरीर छोड़ रहा हूं, मेरे जाने के बाद ये जो प्रथा है, बड़ा छोटे को आयुष्मान कहे, बड़ा जो है छोटे को आयुष्मान कहे, आउसु कहे, किंतु छोटा बड़े को गोत्र से पुकारना चाहिए, अथवा भंते कहकर पुकारना चाहिए। उसका गोत्र जो भी है वो गोत्र से पुकारे, या तो उसे भंते कह के पुकारे। तो एक बड़ा व्यक्ति है, छोटे को आयुष्मान कहे, आयुष्मान, लेकिन बड़ा जो है उसको गोत्र से पुकारे या भंते कह के पुकारे। और आगे तथागत ये भी कहते हैं कि छोटे मोटे नियम जो है वो संग छोड़ भी सकता है। छोटे मोटे जो नियम है विनय के मामले में, मतलब छोटे मोटे जो नियम है वो संग छोड़ सकता है। वो कैसे छोड़ सकता? आपसी सलाह मशविरा करके। तो आगे तथागत कहते हैं कि धम्म विनय मानने वाला संग छोटे मोटे नियम छोड़ सकता है, यदि उसको आवश्यक नहीं लगे। जैसे पहले जैसा होता था कि भाई आपको पैदल चलना है, गाड़ी का इस्तेमाल, अब प्लेन आ गया, एरोप्लेन आ गया, तो वो इस्तेमाल कर सकते। तो कहने का मतलब समय के हिसाब से ये जो नियम है ये परिवर्तित होते रहेंगे, इसको छोड़ सकते हैं, छोटे मोटे नियमों को आप छोड़ सकते हो, है ना। कि पहले ये था कि 3 ही चीवर रहना है, तो अभी 3 चीवर रहना है, नीचे सोना है। अभी अच्छे पलंग पे भी सो सकते हैं, लेकिन मऊ गद्दे पे नहीं सोना है, उसका बॉडी से रिलेशन है। नीचे सोए तो और अच्छी बात है, उसके मैग्नेटिक एनर्जी रहती है, उसका रिलेशन बॉडी से है। तो कुछ कुछ नियम है ना, छोटे मोटे नियम। लेकिन कोई कहे कि मैं अब भिक्षु हूँ लेकिन मैं तो अभी शराब पीता हूँ, तो वो नियम छोड़ नहीं सकता, नहीं, वो छोटा मोटा नहीं है, बड़े नियम है।
वो तो नहीं, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोई कहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो 2-4 प्रेमिका रखता हूँ और भिक्षु बनता हूँ, नहीं, वो नियम नहीं है, वो गलत आचरण में आ जाएगा, वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता कोई भिक्षु। अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं वो भिक्षु नहीं है, चिवर धारण करके एक भिक्षु के नाम से और कुछ है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये उपासकों को अपने जानकारी में लेने की जरूरत है। तो तथागत कहते हैं कि विनय के संबंध में जो विवाद, भिक्षुओं के नियमों के संबंध में कुछ विवाद बड़े महत्व के नहीं है। विनय के नियम कोई आएगा कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कुछ छोटे छोटे चीजें है ना, भिक्षुओं का नियम है ना, उसमें समझ जो विवाद है कोई बड़े महत्व के विवाद नहीं है, ठीक है, वो छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन हो सकता है कि भिक्षु संघ में धम्म को लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है भिक्षु संघ में धम्म को लेकर विवाद खड़ा हो, और सचमुच ये चिंता की बात होगी। ये पॉम्पलेट जब मेरे हाथ में आया तो मैंने क्यों प्रवचन दिया, ये इस लाइन के कारण। ये चिंता की बात है कि तथागत का मार्ग ही हम गायब करने में लगे हुए हैं, और भिक्षु अपने माध्यम से लगे हुए हैं। वो धम्म को अपना गुरु नहीं मान रहे, उनका गुरु कोई और बन गया है, कोई और साहित्य बन गया है, किसी को भी गुरु मान रहे हैं। फुल टाइमर तो बने हुए हैं, लेकिन समाज विघटित हो रहा है, समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। और कोई उपासक आता है, कोई अपने आप को राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर देता है, और वो भी धम्म के ऊपर चला जाता है, वो बोलता है मुझे को सब मालूम है, तुमको कुछ नहीं मालूम। और यहाँ पे जनता दिग्भ्रमित हो रही है, लीडरशिप गायब हो रही है। और लीडरशिप गायब होने का मूल कारण है कि धम्म की स्थिति कहीं न कहीं विलोपित हो रही है। लोगों को उधर ध्यान देने के बजाय, उधर उनको सहयोग करने के बजाय धम्म प्रेमी लोगों के साथ लोग धम्म द्वेषी बन रहे हैं, उनके साथ द्वेष कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो तथागत कहते हैं कि धम्म को लेकर जो विवाद खड़ा होगा, ये सचमुच चिंता की बात होगी। धम्म को लेकर विवाद खड़ा होने के कारण ही यह वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई थी। धम्म को लेकर विवाद खड़ा होने के कारण ही सम्राट अशोक के वारिसदारों का शासन गायब हुआ है। धम्म को लेके विवाद खड़ा होने के कारण ही यहाँ पे शूद्र और अतिशूद्र की निर्मिति हुई है। ये छुआछूत जातिभेद निर्माण हुआ है कि धम्म को लेके विवाद खड़ा होने का परिणाम है। और आज भी कई बौद्धिस्ट देशों के अंदर में जो आंदोलन हो रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे आगजनी हुई है, ये हुई, ये धम्म को लेके होने वाले विवाद के कारण ही है। क्योंकि वहाँ के जो भिक्षु है, वहाँ के जो संस्था है, उन्होंने धम्म को समझा नहीं, उसका ढंग से लोगों को बताया नहीं, और जनता दूसरे साइड में गई, और उसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई। बहुत समझने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है, समझने सोचने वाली बात है। तथागत जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बड़ी चिंता की बात होगी। धम्म संबंधी विवादों का जो निर्णय है किसी डिक्टेटरशिप का नहीं है, किसी तानाशाह का नहीं है। कोई बोले मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं विपश्यना सेंटर चलाता हूँ, मैं इतने ध्यान किया हूँ, तो मेरी बात मानो, मैं सब जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तथागत ने तो ये तक नहीं कहा कि मेरी बात तुम मानो। तथागत ने कहा मैं जो तुमको बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, ध्यान से उसको सुनो, उसको ग्रहण करो और उसको एनालिसिस करो, और लगता है कि ये सही है तो जानो, तब जानो, फिर मानो। एकदम मानने पे जोर नहीं दिया। और आज सबसे ज्यादा मानने पर जोर दिया जा रहा कि तुमको तो मानना पड़ेगा, तुमको आदेश दिया बस मानना पड़ेगा। तो वहाँ चीज़ ठीक है, कुछ जगह ठीक है कि आपने एक लाइन ऑर्डर क्लियर कर लिया कि आपको ऐसा करना है, एक लाइन पे जाना है, कुछ जगह ऐसा होता है। लेकिन इन्वेंशन, जहाँ के इन्वेंशन करना है, जहाँ पे सही गलत का परीक्षण करना है और सही गलत को ग्रहण करके सही को ग्रहण करना और गलत को त्यागना है, वहाँ पे एनालिसिस की जरूरत जरूरी है। लेकिन वहाँ पे बोले कि जैसे आपको मानना है, किसी ने लिख दिया वैसे ही मानना है। किसी ने कुछ प्रिंटिंग में गलत कर दिया होगा तो आपने मान लिया, किसी लिखने वाले आदमी का चित्त की स्थिति ठीक नहीं होगी, उसने कुछ भी लिख दिया, आपने मान लिया, तो आपकी भी दुर्गति होने वाली है, ये बात मान के चलो। क्योंकि आपने परीक्षण करने का, अपने अंदर में जो बुद्धिमत्ता, जो प्रज्ञा है, उसको डेवलप होने का जो अवसर था वो खो दिया है। और जब अवसर को खो दोगे तो क्या होगा, अंधश्रद्धा में पड़ जाओगे, अंधविश्वास में पड़ जाओगे। जहाँ अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में चले गए तो वहाँ आप गुलाम हो जाओगे। और जैसे ही आप गुलाम हो जाओगे तो आप पर किसी और का शासन स्थापित होगा, कोई आपको घुमाएगा, कोई ये करेगा। तो इसीलिए ये समझने वाली बात है कि धम्म संबंधी विवादों का जो निर्णय है किसी डिक्टेटरशिप या हुक्म चलाने वाले का विषय नहीं है।
किसी भी विवाद के बारे में संघ को स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। किसी विवाद के बारे में संघ को निर्णय करना पड़ेगा। अब संघ, तथागत के समय का जो संघ था वो बड़ा बुद्धिमान था और तथागत उस संघ की परंपरा को यथास्थिति में लाना चाहते थे। तो भारत के अंदर में जो आंदोलन चले, जो महापुरुष निर्माण हुए और आधुनिक भारत के अंदर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब धम्म की पुनर्स्थापना करने का बीड़ा उठाया तो उन्हीं के सामने भी बहुत सारी समस्या इसी प्रकार की आई कि हमारे साथ में संघ नहीं है। संघ का निर्माण करना बड़ा काम है और संघ का निर्माण करने के लिए जो हमारे पास में तथागत के बताए हुए वचन है, लाइन ऑफ थिंकिंग है, वो लाइन ऑफ थिंकिंग को निष्पक्ष रूप से जानने वाले उपासक है, विद्वान जन है, उनको समझ के जान के इकट्ठा आके एक प्रशिक्षण सेंटर ओपन करने की ज़रूरत है। उस प्रकार से नए तरीके से धम्म का लिखना जरूरी है, इस तरीके से उसका आना जरूरी है समाज के बीच में कि हम एक उन्नतिशील समाज की रचना कर सके, पुनर्रचना कर सके और एक अच्छाई का वातावरण निर्माण कर सके। एक अच्छाई का वातावरण निर्माण कर सके तो किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को निर्णय करना होगा। तथागत कह रहे संघ को इकट्ठे होकर विचार करना चाहिए। संघ को इकट्ठे होकर विचार करना चाहिए। जब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाए तब तक उस संबंध में अच्छी तरह उपापोह करनी चाहिए और बाद में निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। तो तथागत संघ के बारे में बात कर रहे हैं, संघ के बारे में बात कर रहे हैं। आज कई राजनीतिक पार्टियां, हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां खत्म हो गई क्योंकि संघ के रूप में काम नहीं कर रहे थे। एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्षा जो भी बन जाए वो डिक्टेटरशिप में तानाशाह के रूप में काम कर रहे थे और तानाशाह के रूप में जहां पे काम चला वहां पे वो चीज खत्म हुई। तो संघ एक बड़ी आवश्यक चीज है, संघ एक बड़ी आवश्यक चीज है, उसका निर्माण करना आवश्यक चीज है। और आज ये बहुजन समाज के अंदर में संघ की निर्मित करना जरूरी है। ये संघ को न मान के डिक्टेटरशिप को मानने वाला समाज बनते जा रहा है, ये बड़ी बेकार बात है। बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र का मतलब संघ है, लोकतंत्र का मतलब संघ है। वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू का मतलब क्या? संघ है कि आप अपना निर्णय एक संघ के रूप में देंगे, आप शासन स्थापित करेंगे। लेकिन वन वोट वन वैल्यू को भक्ति के रूप में प्रस्तापित करके, मंदिर के तरफ डाइवर्ट करके या किसी आराध्य के तरफ डाइवर्ट करके उसका मानसिक दुरुपयोग करने का काम भी भारत भर में चल रहा है। और इसलिए जो जहाँ पर तथागत की अस्थियाँ थी, शिष्यों की अस्थियाँ थी, उसको भी एक तरीके से खत्म करने का काम भी भारत भर में हो रहा है, विश्व में कई सालों पे हो रहा है। और ये होना एक अच्छी बात नहीं है। आपको संरक्षण करना है उस चीज़ का, क्योंकि आपके पास में एक शास्ता है जिन्होंने धम्म की वाणी के माध्यम से ये दिया है। आप उस लेवल को शोध करके नहीं जा सकते हो। अभी परिवर्तन बहुत लोग कर रहे हैं, तथागत की वाणी को उठा लेते हैं, उस वाणी को किसी विभूति के साथ लगा देते हैं और उसका व्याख्यान करना शुरू कर देते हैं। और कथा, कहानियाँ, सत्य कथा बहुत सारी चल रही। कथा होती है, सत्य कथा होती है, उसका हिस्ट्रिकल कोई एविडेंस नहीं होता है। और आज हमारी सरकारें बहुत पेपरों में विज्ञापन करने में लगी है, कथाओं को इतिहास बनाने में लगी है, कथाओं को एविडेंस करने में लगी है। और जहाँ सत्य है, सत्य को मिटाने में लगी है। जहाँ पुरातात्विक जो चीज़ें हैं उसको साइड में करने में लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी है, टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है, टॉप लेवल के न्यायाधीश है, टॉप लेवल के संसद है, ये भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि जनता तो है ही अज्ञानी, तो हम भी इनको अज्ञानी बना के रखें, उनका केवल इस्तेमाल करते रहे। तुम तो काम धंधा करो, पैसे इकट्ठा करो, टैक्स दो, सरकार को चलाओ, लेकिन इससे उन्नति नहीं होगी। जो भारत को महागुरु और विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, देश के अंदर विश्वगुरु कैसे बनेगा, विश्वगुरु भारत कैसे बनेगा? सवाल पूछना चाहिए। केवल बड़े बड़े महल बनाने से नहीं होगा, केवल बड़े बड़े महल बनाने से नहीं होगा, केवल रोड बनाने से नहीं होगा। इंटरनल डेवलपमेंट से होगा, इंटरनल डेवलपमेंट से होगा। और वो डेवलपमेंट होगा एक व्यक्ति की चित्त की स्थिति, सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति उस लेवल पे ले जाने से होगा। और धम्म क्या करता है? धम्म एक व्यक्ति को
व्यक्ति को, एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग देता है, ये तो धम्म है। एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग देता है, यही धम्म है। आजकल कुकर्मी जो है वो क्या कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं। पुजारियों को बुला लेते, उसको बिठा देते और मंत्रियों को बुला के बढ़िया तरीके से कथा का आयोजन करते और अपने कुकर्म को उस कथा के माध्यम से ढक लेते। लोग कर क्या रहे, मंदिर बना रहे हैं। पूरे अपने कुकर्मों के पैसों से मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर को बोलते हैं हमने अपने सारी गतिविधियां खत्म कर दी उसमें। और जिसको मंदिर मिलता है बन के, वो बोलता है कि देखो आपने जितने भी पाप कर्म किए थे वो सब खत्म हो गए। तथागत ऐसे नहीं कहते। तथागत कहते हैं मंदिर बनाने से तुम्हारे पाप कर्म नहीं धुलने वाले, कथा करने से तुम्हारे पाप कर्म नहीं धुलने वाले, वो धुलने वाले एक्सेप्ट करने से। तुम जब सही और गलत की जानकारी हासिल कर लोगे और सही मार्ग पर चलने लग जाओगे, गलत को छोड़ दोगे, तो तुम्हारा गलत खत्म होते जाएगा। तो धम्म क्या करता है, आपको सही रास्ते पर ले जाने का काम करता है। तो तथागत जो बात कह रहे हैं कि सभी संस्कार अनित्य है, सुनना, सभी संस्कार अनित्य है। और सभी संस्कार जब अनित्य है तो नित्य नहीं है, इसका मतलब नष्ट होने वाले। तो ये शरीर क्या है, सभी संस्कारों से बना हुआ शरीर है। तो शरीर अनित्य है तो चीज क्या है, परमानेंट क्या है, परमानेंट धम्म है। धम्म भी परमानेंट नहीं है। एक चीज समझना, धम्म एक वाहन है। धम्म एक वाहन है आपको ले जाने के लिए उस परमानेंट स्थिति तक, उस निब्बान के इनलाइटमेंट एरिया तक जो आपकी अपनी स्थिति है। तथागत उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे, मैं आपको थोड़ा बहुत उसका इंटेंशन दे रहा हूं कि आप जिसको संसार में जिस चीज को अपना कहते हो वो अपना है नहीं। पहली चीज, जिसको आप अपना कह रहे हो उसको अपना समझ रहे हो, आपकी है नहीं और उसको आप छोड़ने को तैयार हो नहीं, उसको दान देने को तैयार नहीं हो, उसके लिए कुछ अच्छी चीजों को लगाने के लिए तैयार नहीं, आप पकड़ के रखे हो। आपने ये मान के चला कि बस ये मेरा परमानेंट, अब मेरा उद्धार हो गया है। लेकिन आपको ये जानकारी नहीं रहती कि सभी संस्कार अनित्य है, मतलब आप बूढ़े होने वाले और आप शरीर छोड़ने वाले हो। तो जब छोड़ने वाले हो तो आपकी धन संपत्ति क्या, वो भी छूटने वाली है। तो उसका सदुपयोग करो, उससे अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, उसको बढ़ाओ और अच्छे कर्म से आपकी सदगति होगी। लेकिन पकड़ के रखोगे तो आसक्त हो जाओगे, पकड़ के रखोगे आसक्त हो जाओगे। तो लोग सब चीजों को पकड़ने में लगे हैं, कहीं छूटना नहीं चाहिए। और जो चीज अनित्य है उसको कैसे आप पकड़ोगे। तो अनित्य को अनित्य जानो, नित्य को नित्य जानो। जो नित्य है उसको नित्य जानो। और कैसे जब जाओगे, जब आप अनित्य को अनित्य जानोगे उस वक्त ही आप नित्य तक पहुंच जाओगे, वो उस परमानेंट स्थिति तक पहुंच जाओगे, उस हिप्पीन स्थिति तक पहुंचोगे और वो एनलाइटमेंट वाले एरिया तक आप पहुंचोगे, जिसको अरहत का क्षेत्र कहते हैं। अरहंत, अरहंत सम्यक संबुद्ध, मुझे प्रकाश दिखा, जो कहती है तथागत बात। तथागत जो बात कहते हैं उस स्थिति तक, उस वाले स्थिति तक तभी पहुंचोगे, नहीं तो दुख के भंवर जाल में घूमते रहोगे। तो तथागत ने जो महत्वपूर्ण बात कही कि विवादों का निर्णय बहुमत से होना चाहिए, उत्तराधिकारी नियुक्ति इसका इलाज नहीं है, उत्तराधिकारी इसका इलाज नहीं है। तो तथागत बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि सुभद्र के साथ तथागत का जो व्याख्यान आया है बड़ा महत्वपूर्ण है कि जितने भी श्रवण है, ब्राह्मण है, गणाचार्य, प्रसिद्ध लोग हैं और जनता उनको अपने आप में धर्मात्मा मानती है। उस समय भी बहुत सारे थे, जैसे पूर्णकाश्यप, मसली गोसाल, अजित केशमकली, संजय वेलट्टीपुत्र, निघंटनाथ। वो क्या वे जैसा कहते हैं कि उन्होंने सत्य हासिल कर लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो ये क्या सही है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है? जब सुभद्र उनसे बात करते तथागत से, क्या सही है कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है? तो तथागत कहते हैं, सुभद्र तुम इस चक्कर में मत पड़ो। पहली चीज, तुम इस चक्कर में मत पड़ो किसने ज्ञान प्राप्त किया, किसने नहीं किया, क्या किया, क्या है। इस चक्कर में पड़ोगे तो तुम एनालिसिस करने लग जाओगे, है ना। उसमें मत पड़ो। मैं तुमको एक नाम दे रहा हूं, मतलब है ना, दर्शन करा रहा हूं। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो बात बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, उधर थोड़ा दिमाग लगाओ, चित्त को लगाओ और पूर्ण सजग होकर सुनो मैं जो बता रहा हूं। तो सुभद्र कहते हैं कि
तथागत बहुत अच्छा। और सुभद्र ने तथागत की तरफ एकाग्रचित होकर ध्यान देना शुरू कर दिया। तब तथागत ने कहा, सुभद्र, जिस धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है उसमें श्रवण नहीं है। तो अभी यहाँ पर तथागत कह रहे कि तुम्हें ये सब चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय आर्य अष्टांगिक मार्ग पर ध्यान देने की जरूरत है। और आगे वो ये कहते कि जिस भी धम्म विनय में जो भी धम्म जो भी बता रहे हैं उनके अगर विश्लेषण में उनके व्याख्यान में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है तो क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है तो वहाँ पर उसमें श्रवण भी नहीं है, उसमें श्रवण भी नहीं है। श्रवण की क्षमता ही निर्माण करने वाले लोग नहीं होंगे जब अष्टांगिक मार्ग नहीं, तो उसमें श्रवण भी नहीं है। जिस धम्म विनय में अष्टांगिक मार्ग है उसी में श्रवण भी है। तो सुभद्र, तथागत के धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए तथागत के धम्म विनय में श्रवण भी है। और वे 4 प्रकार के हैं। कौन से हैं? श्रुतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत। ये 4 प्रकार के। और ये कैसे बने? ये आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर बने। तो जिस धम्म विनय के अंदर में अष्टांगिक मार्ग नहीं है, आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, वहाँ श्रवण नहीं है। और श्रवण कौन से वाले नहीं है? ना उसमें श्रोतापन्न है, सकृदागामी है, अनागामी है और अरहंत है। दूसरों मतों में श्रवण के बारे में मतभेद है, लेकिन हे सुभद्र, दूसरे मतों के अनुयायी मानने वाले सम्यक जीवी होंगे, मतलब अष्टांगिक मार्ग को मानने वाले होंगे, राइट पाथ पर चलने वाले होंगे, तो संसार में अरहंतों का अभाव ही नहीं रहेगा। संसार में दूसरे मत वाले भी अष्टांगिक मार्गों को अपनाते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपनाते, सम्यक जीवन को अपनाते, राइट जीवन को अपनाते हैं, तो संसार में अरहंतों का अभाव नहीं होगा। संसार में अरहंतों का अभाव नहीं होगा। तो आगे तथागत ये कहते हैं कि मैं 29 वर्ष की उम्र में शोध के लिए घर से बाहर निकला। सुभद्र, अभी 45 से ज्यादा वर्ष हो गए, तब से मैं सद्धम्म का पक्ष ही ग्रहण किए हूँ। मैंने अपना जीवन जब से निकला हूँ बाहर, तब से मैं सद्धम्म का यानी धम्म का, सद्धम्म का, सच्चाई का पक्ष ग्रहण किए हूँ। और तथागत के ऐसे कहने पर सुभद्र परिवाजक बोलता है, अद्भुत है श्रवण गौतम, अद्भुत है श्रवण गौतम। जैसे कोई फेंके हुए को फिर से प्रतिष्ठित कर दे, पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि आँख वाले देख सके। इस प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया है। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं। तो तथागत का जो धम्म है और तथागत जो बात बता रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं? तथागत ये चाह रहे हैं कि संसार के अंदर अरहतों का अभाव नहीं होना चाहिए, अरहत आते रहने चाहिए। और अरहत कब आएंगे? जब अष्टांगिक मार्ग रहेगा तब, अष्टांगिक मार्ग को मानने वाले लोग रहेंगे तब। तो यहाँ पर यह नहीं कहा कि केवल भिक्षु ही अष्टांगिक मार्ग, कोई भी मान सकता है। यही नहीं कहा कि तथागत का धम्म के अंदर कोई भी धम्म वाला, कोई भी व्यक्ति, वो तथागत का नाम नहीं भी ले रहा हो लगे, लेकिन उनके धम्म का अष्टांगिक मार्ग मानता है, तो अरहंत बनेगा ही बनेगा और अरहंतों का अभाव नहीं होगा। तो अरहत होना बहुत जरूरी है, अरहतों की निर्मित होना बहुत जरूरी है। ये परंपरा तथागत के समय थी। वहाँ पे जब कोई अरहत बनता था तो तथागत घोषित करते थे कि आज इन्होंने अरहत को प्राप्त कर लिया है, इन्होंने अरहत पद प्राप्त कर लिया। ये सकदागामी है, श्रोतापन्न है, अरहत है,
ये अनागामी है, तथागत घोषणा करते थे, पोस्ट थी। तो एक चित्त की स्थिति थी, वो स्थिति को जानकर तथागत, क्योंकि तथागत जैसे एक व्यक्ति थे उस समय, सम्यक संबुद्ध थे, वो ये चीज़ों को जानते थे। लेकिन आज महिमा मंडन हो रहा है, आज महिमा मंडन हो रहा है। तो मैं जो आपको जो महत्वपूर्ण जो बात बताना चाह रहा था वो यही बात है कि ये जो पंपलेट जो आया है, जिसमें तथागत की वाणी के अनुसार नहीं, वाणी के विरोध में बातें हुई है, और ये इसलिए हुई है कि हमारे जो भिक्षुगण हैं उनके लिए कोई प्रशिक्षण सेंटर नहीं है, और प्रशिक्षण सेंटर भी है तो वो कैसे चल रहे हैं नहीं पता, उनको कौन व्यक्ति मान रहे, कौन व्यक्ति संचालन कर रहे। तो आज तथागत की अनुयायियों की, धम्म प्रेमियों की, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दिशा में कार्य करें, इस दिशा में समझे, और इस दिशा को समझ के, जान के उसको अपनाए। तो मैंने जो वाणी कही है, इस वाणी को अपनाने से पूर्व इसका विश्लेषण करें, इसको जाने, और जानकर जब आपको लगे कि ये सही है, इनकी बातें सही है, ये मानने लायक बातें, ये जानने लायक बातें, ये सत्य वचन है, तो आपको मानना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सत्य वचन नहीं है, सही वचन नहीं है, तो आपको नहीं मानना चाहिए। मैं आपके कल्याण के लिए, आपके परिवार के कल्याण के लिए, आपके दोस्तों मित्रों के कल्याण के लिए, इस भारत देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मैं अपने ओर से तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करता हूँ, उनके धम्म को नमन करता हूँ, उनके संग को नमन करता हूँ, और आप सभी के लिए अच्छे मार्ग पर आने की कामना करता हूँ, और मैं भी उन्नतिशील बनकर आगे बढ़ूँ, इसकी भी कामना करता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए भी कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।